जय श्री कृष्णा। अगर मैं आपके कुंडली को देखूं, एक चीज़ मैं कह सकता हूं, क्योंकि आपका जो बृहस्पति है जीव कारक, वो राहु और चंद्रमा के ट्राइन में फंसा हुआ है और बृहस्पति के आगे 3 घर खाली है। तो आई कैन से दैट आपका जो लाइफ है ना, बहुत ही टफ गया है। बचपन से ही आपके लाइफ में कुछ ना कुछ इशू, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगा ही रहता है। स्टेबिलिटी आपको मिला ही नहीं। और यहाँ पे गौर करके रखिएगा, जुपिटर रेट्रो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, समझना है। लेकिन आगे बात करेंगे इसके ऊपर। अब यहाँ पे क्या है कि देखो, बृहस्पति के ट्राइन में चंद्रमा और राहु साथ में है। ये जो है ना, एक हमारी कुंडली में स्थैतिक प्रॉमिस होता है, एक डायनामिक प्रॉमिस होता है। ये जो स्थैतिक प्रॉमिस है, ये आपने लेके आए हो। तो यहाँ पे चंद्रमा और राहु दोनों के दोनों ब्रेकर्स प्लेनेट है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। चंद्रमा अचानक कुछ ना कुछ कर देगा और राहु चीज़ों को ख़राब कर देते हैं। और चीटिंग का भी कारक है, तो आपके लाइफ में ब्लेम्स, चीटिंग, धोखाधड़ी, धोखेबाजी ये लगातार लगा रहता है। चलते 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 अचानक लाइफ में कुछ ना कुछ हो जाएगा, चलते चलते कुछ ना कुछ रुकावट आ जाएंगे, चलते चलते कुछ ना कुछ अचानक आपको धक्के लग जाएंगे। सो यहाँ पे आपको अपने लाइफ को स्मूथ रखने के लिए राहु क्या है? फॉरेन कल्चर। चंद्रमा क्या है? चेंज ऑफ प्लेस, ट्रेवल एंड मूवमेंट। बृहस्पति रेट्रो है। क्लियर कट प्रेडिक्शन। until and unless you leave your birthplace, you will not get any kind of growth, success in your life। क्योंकि भृगु ऋषि ने अपने किताब में क्लियर कट लिखा है, जिस भी प्लेनेट आपके कुंडली में रेट्रो होगा, मतलब वक्री होगा, उस प्लेनेट का अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो वो उसका रिजल्ट, उसका परिणाम आपको दूसरे स्थान पे जाने के बाद, स्थान परिवर्तन करने के बाद ही आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। तो आप देखना, आपको अपने लोकल वाले व्यक्ति से उतना इज्जत या सम्मान मिलता भी नहीं है। दे डजंट पे सो मच रेस्पेक्ट और अटेंशन टुवर्ड्स यू। आपको देखना, आपके जो आसपास वाले लोग हैं उनसे ज़्यादा फायदा भी नहीं होता है। तो मैं रेमेडी दूंगा, लेकिन देखिए, रेमेडी से लाइफ चेंज नहीं होता है, ठीक है। रेमेडी जो है ना, ये आप कह सकते हो एक तरीके का सेफ्टी मेजर्स है। मतलब सेफ्टिक मेजर्स नहीं, आप कह सकते हो ना, वो जो स्पेयर टायर होते हैं गाड़ी में, बस जो मेन टायर है वो पंक्चर हो गया, बस चलने के लिए वो लगा लिया। तो रेमेडी ऐसे काम करते हैं। जब तक हम लोग वो ऐसा नहीं करेंगे कि हमारे कुंडली जो हमें कह रहा है उसी हिसाब से नहीं चलेंगे, तब तक हमें लाइफ में कुछ सक्सेस नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले आपको, आप देख लो, आप अपने आसपास अगर मान लेते किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए, मान लेते किसी डॉक्टर के पास गए, अगर आप बीमार भी होंगे ना, उस आपके आसपास वाले लोकल वाले डॉक्टर से आपका इलाज भी करेंगे तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। आप अपने लोकल के आसपास एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे तो उसका गाइडेंस भी आपके लिए काम नहीं करेंगे, क्योंकि बृहस्पति जीव कारक है। तो आप वो जीव हो, आपके ग्रोथ, आपका ग्रोथ, आपके लाइफ का ग्रोथ वो तभी होगा जब अपने बर्थ प्लेस को छोड़ोगे, दूसरे कल्चर के लोगों के बीच में जाओगे, तभी आपको फायदा होगा, ठीक है। अभी मैं आपको एक चीज़ रेमेडी देता हूँ, क्योंकि सबसे पहले क्या है ना, आप बहुत ज़्यादा भ्रमित भी रहते हो, आपके अंदर एक इनसिक्योरिटी रहता है, आप डरा डरा रहते हो, और बहुत ज़्यादा मूड स्विंग, बहुत ज़्यादा माइंड चेंज हो जाता है आपका, ठीक है। और आपके अंदर ना अचानक गुस्सा आ जाता है, अचानक गुस्सा आ जाता है, अचानक कम भी हो जाता है, ठीक है। और आपके बॉडी में ब्लड है वो थोड़ा चेक कर लेना। मुझे लग रहा है आपका ब्लड प्रेशर जो है ना, कभी कभार स्पाइक कर जाता है, कभी कभार लो हो जाता है, और आपके ब्लड में एलर्जी है, ठीक है। ये आप ध्यान में रखना। रेड कलर और येलो कलर को थोड़ा अवॉइड करो। और मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में जाकर 9 पान के पत्ते, 9 लड्डू, 9 छुआरे, छुआरे मतलब सूखा खजूर, ड्राई डेट्स, ठीक है, 9। उसके बाद एक लाल वस्त्र, क्लोथ, कपड़े पहनने लायक, और एक शहद का बोतल, ये चढ़ा के आप पूजा करके आओ, ठीक है। एक ही दिन करना है। और आगे बढ़ने से पहले मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूं कि अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालाइज करवाना चाहते हो तो आप अपना बर्थ डिटेल्स मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कीजिए, और उसके ऊपर एक डिटेल एनालिसिस बनाकर मैं यूट्यूब में डाल दूंगा, और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 399 रुपीज़ ओनली।
उसके साथ साथ अगर आपका जो डाउट है, आपके पास कुछ स्पेसिफिक सवाल है जो आप मुझसे पूछना चाहते हो, तो आप फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। इसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 631 रुपीज़ ओनली। और उसके साथ साथ अगर आप चाहते हो कि जो भी डिस्कशन हो उसका पूरा का पूरा रिकॉर्डिंग आपको दिया जाए, और यहाँ पे जितने भी रेमेडीज, डिस्कशन, चार्ट एनालिसिस जो भी हो वो लाइव हो, तो आप जूम लाइव कंसल्टेंसी बुक कर सकते हो, जहाँ पे आपको वो रिकॉर्डिंग भी पूरा प्रोवाइड करा जाएगा, जहाँ पे सारा का सारा डिटेल रिकॉर्डिंग रहेगा। तो आप उसे देखकर अपना रेमेडी उस हिसाब से कर सकते हो। तो उसके लिए भी आप जूम लाइव कंसल्टेंसी भी बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 1200 रुपये ओनली। उसके साथ साथ अगर आप अपना बर्थ चार्ट रेक्टिफाई करना चाहते हो, आपके पास टाइम स्पेसिफिक नहीं है, तो आप बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के लिए भी आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 2100 रुपीज़ ओनली। और उसके साथ साथ अगर आप वास्तु का कंसल्टेशन चाहते हो ऑनलाइन, वो भी एस्ट्रो वास्तु की मदद से, क्योंकि सिर्फ वास्तु करवा के कोई फायदा नहीं होता है। एस्ट्रो वास्तु के मदद से हिट थ्योरी एनालिसिस करने के बाद जो आपके घर के वास्तु करा जाता है, दैट इज द परफेक्ट वास्तु, और आपको 100% वो रिजल्ट देगा। और इसके लिए आप वास्तु कंसल्टेंसी बुक कर सकते हो। इसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 5000 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पर पेमेंट करोगे, इसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको एक टाइम दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे कंसल्टेंसी करूंगा। और अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड हो, एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो, तो ये मेरा कंप्लीट कोर्स है। आप देख सकते हो यहाँ पे क्या क्या टॉपिक मैंने ऐड करके रखा है। ये सारा का सारा आपको सिखाया जाएगा। 3 मंथ्स ड्यूरेशन है। इसका रिकॉर्डिंग प्लस इसका लाइव क्लासेस आपको प्रोवाइड करा जाएगा। और इस कोर्स का जो ड्यूरेशन है दैट इज 3 मंथ, और इस कोर्स का जो फीस है दैट इज 21,000 रुपीज़ ओनली। और इसके साथ मैं आपको एक कोर्स के साथ इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ, जो है रतन कोटियम राजू पद्धति। ये ऐसा कोर्स है, ये ऐसा एक विद्या है, ऐसा एक नॉलेज है, जिसको यूज़ करके आप जान सकते हो कि कौन से समय पे आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा कारगर है। अगर किसी के पास डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ कुछ भी नहीं है, कुछ भी पता नहीं है, वो भी इस पद्धति के माध्यम से अपना कुंडली और अपना जो काम है वो सही टाइम और परफेक्ट आपका काम वो होगा कि नहीं, ये पद्धति आपको वो निकाल के देते हैं। अगर आपके माइंड में कोई सवाल है जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, या आपको जानना है आप जो काम करना चाहते हो वो काम में सफल होंगे कि नहीं होंगे, तो ये रतन कोटम राजू पद्धति जो है, ये आपको पिन पॉइंट आपको ये जवाब दे देते हैं। अगर आप सिर्फ एस्ट्रो वास्तु सीखना चाहते हो, तो उसका भी सिर्फ अलग से आप कोर्स ले सकते हो। एस्ट्रो वास्तु हिट थ्योरी यहाँ पे सिखाया जाएगा। इस कोर्स का जो फीस है दैट इज 12,000 रुपीज़ ओनली। और इसके साथ साथ आपको मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो चार्ट है ये है नक्षत्र त्रिपाप चार्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है, बहुत ही स्पेसिफिक चार्ट है। ये आपके वर्ष फल को दिखाता है, हर साल आपके लिए क्या लाएगा, क्या नहीं लाएगा, क्या होगा आपके साथ, अच्छा बुरा सब कुछ ये दिखाता है। इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो एक्सप्लेनेशन वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देके रखा है, वहाँ पे जाके उस वीडियो को देख के पूरा एक्सप्लेनेशन देखने के बाद आप इस चार्ट को परचेस कर सकते हो। और ये चार्ट हर किसी के साथ रहना चाहिए, नहीं तो बहुत सारे लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम आता है बिकॉज ऑफ नॉट नोइंग कि उसके नक्षत्र में क्या हो रहा है, नक्षत्र के लेवल पर क्या हो रहा है। क्योंकि सारा का सारा जो आपके लाइफ में रिजल्ट आता है वो नक्षत्र लेवल पर आता है, बट हम लोग सिर्फ प्लेनेट को फोकस करके चलते रहते हैं, जिसके कारण हमें 100% रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने देके रखा है, वहां से आप इस चीज को ले सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, 3 सोमवार 3 मंडे शिव मंदिर में जाना है, शिवलिंग पे जल चढ़ाना है, और 3 सोमवार आपको मिट्टी के घड़े में चावल भर के वो रख के आना है, ठीक है। उसके बाद ऑन वेडनेसडे दुर्गा मंदिर में जाकर 2 नारियल, पानी से भरा हुआ नारियल जो छिला होता है और ऊपर में चढ़ा ऐसा होता है, ऐसा नारियल आप चढ़ाकर आप वेडनेसडे के दिन दुर्गा मंदिर में चढ़ाकर पूजा करके आओ, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ बताते हैं, आप अपने लाइफ के बारे में ज़्यादा खुल के लोगों को मत बताना, अपने आप को थोड़ा सीक्रेट मेंटेन करके रखना। आप जितना अपने आप को ज़्यादा बताते रहोगे, अपने लाइफ के बारे में बताते रहोगे, आपको उतना ही चीज़ें लाइफ में ख़राब हो जाएंगे, ठीक है। ये ध्यान में आपको रखना है। दूसरा यहाँ पे और एक चीज़ मैं कहता हूँ, आप जितना हो सके आप अपने लोकल वाले व्यक्ति से बहुत ज़्यादा कम मिलना, बहुत ज़्यादा कम घुल मिलना, जितना हो सके अपने आप को उन लोगों से दूरी बना के रखना। ज़रूरत के टाइम ही सिर्फ बात करना है और ज़रूरत के बाद, उससे ज़्यादा नहीं। दूसरा यहाँ पे एक चीज़ बताऊँ, आपके कुंडली में मंगल, शनि, शुक्र साथ में बैठा है। ऐसे तो नॉर्मली आपको मेहनत बहुत करना पड़ता है लाइफ में, ठीक है, हर चीज़ के लिए। आप
अगर बर्थ प्लेस को चेंज नहीं कर सकते हो तो कोशिश करो कि कैसे भी करके बाहर के क्लाइंट के साथ आप जुड़ जाओ। बाहर के लोग आपको बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाएंगे आपको, ठीक है। जैसे कि मैं कर रहा हूँ, आप मेरे लिए तो आप बाहर के क्लाइंट हो, तो आप बाहर के क्लाइंट से जुड़ने से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और यहाँ पे एक चीज़ क्या है कि शनि मंगल है, तो आपके प्रोफेशनल लाइफ में ना कुछ ना कुछ कॉन्स्पिरेसी, कुछ ना कुछ आपके पीठ पीछे बैड बाइकिंग या अचानक कुछ ना कुछ रुकावटें आ जाना, ये आपको लगा रहता है। और अब थोड़ा लोन का भी इशू लगा रहता है। पैसा तो मिलता है लेकिन लोन के रूप में मिलता है, और थोड़ा बहुत आपको लोन का इशू भी मुझे दिखाई दे रहा है। अगर फिलहाल नहीं है लेकिन ये आपको लोन थोड़ा तकलीफें देगा 100%। अगर आपको लोन का तकलीफ दे रहा है, लोन से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं आपको एक रेमेडी दे रहा हूँ। आपको क्या करना है, कंटिन्यू फॉर 45 डेज करना है। मंगलवार से स्टार्ट करना है और डेली कंटिन्यू 45 डेज करना है। क्या करना है आपको, 45 ड्राई डेट्स मतलब सूखा खजूर लेके आना है, जिसे हम लोग कहते हैं छुआरे। 45 अच्छे छुआरे देख के लेके आना है और मंगलवार से स्टार्ट करना है। रोज एक एक करके आप पानी में उसको बहा देना सुबह के टाइम। तो कंटिन्यू एक एक करके कंटिन्यू 45 डेज करना है, आपके लोन के प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे। देखना, ये बहुत अच्छा रेमेडी है आपके कुंडली के हिसाब से, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे शनि मंगल का युति है, तो टेक्निकल काम से, मैकेनिकल काम से, किसी भी मंगल रिलेटेड काम से आपको बहुत अच्छा पैसा मिलेगा, ठीक है। मंगल रिलेटेड, क्योंकि मंगल के साथ वीनस है और शनि मंगल युति जब बनाता है टेक्निकल, इनको छोड़कर कहीं भी फील्ड में चला जाओ, कहीं पर भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। टेक्निकल फील्ड, मैकेनिकल फील्ड, इलेक्ट्रिकल फील्ड, ट्रेनिंग, टीचिंग, ऐसा फील्ड में जा सकते हो, ठीक है। टीचिंग में नहीं कहूँगा एक्चुअली, ठीक है, टीचिंग नहीं कहूँगा, लेकिन आप मंगल के फील्ड में काम में हाथ आजमा सकते हो। इवन यू कैन गो फॉर रियल एस्टेट कमीशन एजेंट। अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन बना हुआ है। मैक्सिमम यहाँ पे देखा गया है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि केतु का रिलेशन बने तो आपको एस्ट्रोलॉजी करना चाहिए। देखिए, केतु इज स्पिरिचुअल प्लेनेट, केतु के अंदर एस्ट्रोलॉजी आता है, बट आप एक एस्ट्रोलॉजर बनेंगे कि नहीं बनेंगे ये बताएगा कोई दूसरा कॉम्बिनेशन। इसीलिए केतु को देखकर एस्ट्रोलॉजर बन जाना हर कोई, इसलिए आप देखो हर कोई एस्ट्रोलॉजर बन रहा है लेकिन काम किसी का भी नहीं हो रहा है और होगा भी नहीं, ठीक है। तो एस्ट्रोलॉजी का जो ग्रेट कॉम्बिनेशन है दैट इज, अगर किसी के कुंडली में 5th हाउस का रिलेशन मंगल के साथ या सूर्य के साथ हो जाए, दैट पर्सन कैन बिकम ए ब्यूटीफुल ग्रेट एस्ट्रोलॉजर। अगर मैं देखूं आपके 5th हाउस का मालिक कौन है, 5th हाउस का मालिक आपका वीनस है, और वीनस देखो आपके कुंडली में मंगल के साथ ही बैठा है और साथ में शनि है। शनि क्या है, कर्म कारक। तो अगर आप सबसे पहले जमीन जायदाद, लैंड एंड ये सब का काम करोगे, या आप वास्तु और एस्ट्रो वास्तु ये अगर करेंगे, आपको बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होगा, ठीक है। आप करके देखना, वास्तु या तो एस्ट्रो वास्तु, बहुत फायदा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, वीनस मंगल शनि के दूसरे घर में ही मर्क्यूरी एंड सन है, तो ये आपको बहुत फायदा देगा, ठीक है। आपको लोगों के बीच में जाके काम करना है, सोशल सर्कल के बीच में जाके काम करना है, आपको लोगों को अप्रोच करके काम करना है, लोगों के बीच में जाके काम करना है, तो ज़्यादा फायदा होगा। अगर आप किसी बैकहैंड सीट में बैठ के काम करोगे, आप खुद फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे, और आपके लिए थोड़ा मूवमेंट रहना बहुत ज़रूरी है, घूमना फिरना थोड़ा जरूरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब जो है बृहस्पति यहाँ पे मिथुन राशि पे गोचर करने वाला है, और शनि जो है वो मीन राशि पे गोचर करने वाला है। तो आपके लाइफ से देखो, क्योंकि केतु के साथ आ रहा है और सूर्य मर्क्यूरी भी साथ में आ रहा है, तो अभी तो आपको थोड़ा ऑकल्ट में जाना जरूरी है आपके लिए। नेम एंड फेम तो आपको मिलेगा, थोड़ा ऑकल्ट में जाइए, एस्ट्रो वास्तु सीखिए और लोगों गाइड करना स्टार्ट कीजिए, बहुत ज़्यादा फायदा होगा आपका, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और एक चीज़ क्या है ना, आपको हमेशा ना एक इनसिक्योरिटी, एक डर लगा रहता है, क्योंकि यहाँ पे शनि राहु का भी युति है, और आप किसी को कुछ कह देते हो ना, वो आपका होता नहीं है। और लोगों को ज़्यादा बताया मत करो, अपने बारे में ज़्यादा बोला मत करो, क्योंकि शनि पीछे में राहु और चंद्रमा भी इफेक्ट डाल रहा है, तो आपको आपके लोकल वाले व्यक्ति से तो फायदा नहीं होगा। जितना हो सके आप दूसरे लोगों को अप्रोच कीजिए, बाहर के लोगों को अप्रोच कीजिए, बाहर के लोग, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, ठीक है, तो ज़्यादा फायदा होगा। और अभी जो है ना, आप ये एक टाइम ऐसा आ रहा है अभी, अपना आपके लाइफ से बहुत अनवांटेड चीज़ें दूर होगा, बहुत सारी चीज़ छूटेंगे, तो आपको हो सकता है, आपको एंजाइटी, टेंशन हो सकता है कि क्या हो रहा है कि मुझे ये सब चीज़ छूट रहा है, लेकिन यह आपके भले के लिए होगा अभी,
तो जो हो रहा है होने देना। हाँ, एक चीज़ मैं बताऊंगा, आपको थोड़ा हेल्थ इशू आने का चांसेस है, ठीक है। आप मई 14 तारीख के बाद, मई 14 तारीख के बाद 2025 मई 14 तारीख के बाद जो पहला गुरुवार आएगा, जो पहला थर्सडे आएगा, उस दिन आप गणेश मंदिर में जाकर आप गणेश जी को द्रुब्बा चढ़ाइए, द्रुब्बा, ठीक है, उसको चढ़ाइए, और साथ में एक अम्ब्रेला ब्लैक कलर का लंबा अनफोल्डेड, जो फोल्ड नहीं होता है ऐसा, जो छतरी है अम्ब्रेला, उसको चढ़ा के आप पूजा करके आइए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं और एक चीज़ देखूँ, अगर मैं आपको प्रोफेशनली भी एक चीज़ देखना चाहूँ, आपका चंद्रमा बैठा है 12th हाउस में और राहु के साथ बैठा हुआ है। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा लिक्विड कैश को दिखाता है, लिक्विड कैश फ्लो को दिखाता है, और राहु क्या है? डिस्ट्रॉयर है। तो लिक्विड कैश फ्लो को खराब कर देता है आपके, और हाथ में पैसा बचता नहीं, खर्चा बहुत हो जाता है। खर्चा हो रहा है, होने दो, ज़्यादा टेंशन मत लो, जितना खर्चा करेंगे उतना पैसा आएगा आपके पास। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं रेमेडी दे रहा हूँ, बहुत शानदार रेमेडी है, बहुत बढ़िया काम करेगा। आप सबसे पहले एक वीनस का स्टोन धारण करो, ठीक है। वीनस का स्टोन क्या होता है? डायमंड, लेकिन डायमंड आपको मैं यहाँ पे रिकमेंड नहीं करूँगा, बहुत महंगा आता है। तो आप व्हाइट टॉपेस या तो व्हाइट जर्गन आप धारण करो अपने रिंग फिंगर में ऑन फ्राइडे, और आप फ्राइडे के दिन थोड़ा उसको माना करो। माना करो मतलब इसको कैसे मानेंगे? फ्राइडे के दिन हो सके तो उपवास रखने के बारे में सोचो, थोड़ा व्रत रखो, और दुर्गा माता का पूजा करो फॉर लाइफ टाइम। ये आपके लाइफ को 3 से 4 महीने में चेंज करके रख देगा, ठीक है। आप दुर्गा माता का पूजा करो लाइफ टाइम, दुर्गा माता का व्रत रखो ऑन फ्राइडे, ठीक है। फ्राइडे को अच्छी तरह से मानो। उसके साथ साथ आखिर में एक आपको रेमेडी दे रहा हूँ। आपको क्या करना है? आपको फ्राइडे के दिन एक कामधेनु गाय सिल्वर का बना हुआ, ठीक है, सिल्वर का बना हुआ कामधेनु गाय लेके आइए, और उसको सिल्वर का ही चाहिए, जो कामधेनु गाय उसके साथ उसका बच्चा दूध पीता हो ऐसा, उसमें दूसरा धातु हो, दूसरा कलर हो, नहीं चलेगा, प्योर सिल्वर, ठीक है। उसको शुक्रवार के दिन लाओ, लक्ष्मी जी के सामने रखो, उसको गंगा जल से धो के आराम से धूप अगरबत्ती देके पूजा करो। करने के बाद महालक्ष्मी जी के सामने रखो, और वहाँ पे 108 बार महालक्ष्मी जी का जो बीज मंत्र है श्रीम, SHRWM श्रीम, ये 108 बार जाप करो। करने के बाद उस स्टेचू को, उस कामधेनु गाय को आप अच्छी जगह पे प्लेस करो, जहाँ पे आप पैसा रखते हो। अगर ऐसा पे जगह नहीं है तो जगह बनाओ, क्योंकि पैसा रखने का अगर जगह नहीं है तो पैसा कहाँ रुकेगा? आपको रुकने के लिए आपका एक ठिकाना है, आपका घर है, आपका रूम है। पैसे रखने के लिए लॉकर ही नहीं है तो कहाँ पे पैसा टिकेगा? पैसे का भी एक एड्रेस होना चाहिए। तो वहाँ पर अगर आप ये कामधेनु गाय रख के वहाँ पे पैसा थोड़ा थोड़ा रखा करोगे ना, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा होगा। एंड ऑल्सो कामधेनु गाय रिप्रेजेंट वीनस, प्लस रिप्रेजेंट लग्जरी, प्लस रिप्रेजेंट पैसा, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो रिप्रेजेंट करता है दैट इज डिज़ायर, फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर। ये हमारे डिज़ायर को फुलफिल करते हैं। तो अगर आप कामधेनु के सामने रोज़ प्रे करोगे ना, अपने डिज़ायर को रखोगे, तो ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। प्लस आप देखो, आपके बृहस्पति रेट्रो तो है, बर्थ प्लेस को चेंज करना ही पड़ेगा। व्हेन इन योर चार्ट इफ़ योर सैटर्न इज रेट्रो, तो अगर आप अपने बर्थ प्लेस को चेंज करोगे, बाहर के लोगों को पकड़ोगे, तो आपके करियर में वृद्धि होगा। अगर बृहस्पति रेट्रो है तो आप बाहर के लोगों को पकड़ोगे, या बाहर के लोग आकर ही आपको मदद करेगा। देखना, आप देखना, आपके लोकल वाले जितने व्यक्ति हो वो आपको ग्रोथ में कोई मदद नहीं करेगा, कोई गाइडेंस नहीं देगा। लेकिन आप जब बाहर के लोगों से मिलते हो ना, वो आपको गाइडेंस, रास्ता दिखा के चला जाता है, ठीक है। तो बृहस्पति जीव कारक खुद है, तो उस व्यक्ति के लाइफ को ग्रोथ करता है जब वो बर्थ प्लेस को चेंज करता है। इन ए शॉर्ट, पराशरी जी ने बहुत ही प्यारा बात करा है, सॉरी पराशरी जी ने नहीं, भृगु ऋषि ने बहुत प्यारा बात करा है, अपने किताब में लिखा है कि ये लिखा है कि अगर आपको किसी भी प्लेनेट का, मतलब किसी भी प्लेनेट, रेट्रो प्लेनेट का, खास करके रेट्रो प्लेनेट का अगर रिजल्ट चाहिए, अगर आप देख रहे हो आपकी कुंडली में किसी भी प्लेनेट अगर रेट्रो है और उस प्लेनेट का आपको रिजल्ट चाहिए, तो उसको, उस प्लेनेट का रिजल्ट आपको मिलेगा कहीं बाहर के स्थानों से, अपने जन्म स्थान से बाहर, अपने लोकल से उसका उम्मीद आप नहीं रखेंगे। इसीलिए आप देखना, अगर किसी के वीनस रेट्रो होते हैं तो ऐसे व्यक्ति का शादी भी जो है ना वो 2 बार हो जाता है, क्योंकि वो सेम कल्चर में कर लेता है, ठीक है। तो ये आपको मैं गाइड करूंगा कि आप बर्थ प्लेस के बाहर जाइए, अगर पॉसिबल नहीं है तो किसी भी तरीके से बाहर के लोगों के साथ मिलने की कोशिश कीजिए, थ्रू ऑनलाइन, थ्रू कहीं भी। और ऐसे भी आपको ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ना अच्छी बात होगा, क्योंकि शनि के साथ केतु, सॉरी मंगल, सॉरी राहु का
टच है और आपके बृहस्पति के ट्राइन में भी राहु है, तो ऑनलाइन के माध्यम से अगर लोगों से जुड़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, और आप अगर वास्तु एस्ट्रो वास्तु में आप ध्यान देंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, क्योंकि शनि वीनस का युति है तो पैसा तो आएगा। तो आप इसके साथ साथ आप किसी होटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी, ये सब काम में भी आप हाथ आजमा सकते हो, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, लैंड एंड प्रॉपर्टी के काम से भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, और किसी भी लग्जरी गुड्स के ऊपर डील करना आप करना है तो लग्जरी चीज़ों के ऊपर डील करना बहुत ज़्यादा आसान होगा। अब आखिर में देखते हैं आपके लिए जॉब सूटेबल होगा या बिजनेस। ठीक है, देखो यहाँ पे ना सबसे पहले हमें देखना होता है 10th हाउस। आपके 10th हाउस का सबलॉर्ड कौन है? वीनस। तो वीनस है और फर्स्ट हाउस में ही बैठा है, सूर्य के साथ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी सूर्य है और शनि भी है, बढ़िया है। आप वीनस का स्टोन पहन लो। ठीक है, और वीनस जो है अपने नक्षत्र लेवल पर वीनस चंद्रमा के नक्षत्र में बैठा हुआ है। तो आपको देखो यहाँ पे 1, 5, 7, 10, 11 दे रहा है। देखिए आपको ना मैं अगर बताऊं, आपके लिए जॉब करना उतना सुटेबल नहीं होगा। आपके लिए बिजनेस करना बहुत अच्छा होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर सकते हो, लैंड एंड प्रॉपर्टी का बिजनेस कर सकते हो। ठीक है, कोई भी किसी भी तरीके का आप कमीशन एजेंट का काम कर सकते हो। उसके साथ साथ आप होटल मैनेजमेंट, होटल हॉस्पिटैलिटी, ये सब रिलेटेड काम कर सकते हो, और साथ में किसी भी लग्जरी गुड के ऊपर डील कर सकते हो। ठीक है, और इसके साथ साथ आप वीनस का स्टोन धारण करो, बहुत अच्छा आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अब अगर मैं दशा भी देखूँ, आपका चंद्रमा में वीनस चल रहा है, अभी शुक्र चल रहा है, अभी स्टार्ट हुआ फिलहाल। तो ये तो चंद्रमा में वीनस थोड़ा तो प्रॉब्लमेटिक करेगा ही, और चंद्रमा जो है वो वीनस के ही नक्षत्र में बैठा हुआ है। ठीक है, तो और वीनस जो है वीनस के नक्षत्र बैठा है, तो ये जो टाइम है ना अभी थोड़ा अच्छा जाएगा। बट आपको पता है कि आपके चंद्रमा जो है ना D1 चार्ट में ये कहाँ बैठा है? आपके 12th हाउस में बैठा है, और वीनस आपके फर्स्ट हाउस में बैठा है। तो ये दोनों का रिलेशन बन रहा है, 1 और 12 का रिलेशन बन रहा है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत अभी ना आपका पैसा बहुत खर्चा होगा, बहुत ज़्यादा पैसा आपका खर्चा होने का चांसेस मुझे दिखाई दे रहा है। आपको मैं चीज़ बता देता हूँ, आप चांदी, क्योंकि खर्चा तो होने वाला है, बेफिजूल का इमोशनल में आके चक्कर में आप खर्चा कर लोगे, पैसा बेफिजूल का खर्चा होगा। आप एक काम करो, चांदी का कोई भी सामान खरीदना स्टार्ट कर दो। इसलिए मैंने तो कामधेनु वाला बोला, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, चांदी खरीद के जमा करते रहो। आप जितना चांदी जमा करोगे, वहाँ पे ज्वेलरी नहीं कह रहा हूँ, ज्वेलरी नहीं, सिर्फ रॉ सिल्वर आप खरीद के जमा करो, आपको बहुत बेनिफिट होगा। और उसके बाद देखो, आपके 8th हाउस का जो सब लॉट है दैट इज सैटर्न, और सैटर्न जो है ना आपके 3rd हाउस, 2nd हाउस, 1st हाउस, 9th हाउस किस्मत का भी, 2nd हाउस पैसे का भी। तो वो आपको पेन एंड सफरिंग कहाँ से दे रहा है? 8th हाउस का होने के कारण आपको पैसे के घर में 1st हाउस आपके हेल्थ में इशू दे रहा है। तो अगर 8th हाउस से जुड़ जाओगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। इसलिए मैं को सजेस्ट करूंगा कि साथ में आप एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में भी आप आ जाओ, क्योंकि आपके पास वो ग्रेट कॉम्बिनेशंस भी है टू बिकम ए गुड एस्ट्रोलॉजर। सो आई विल सजेस्ट यू कि आप थोड़ा बहुत 8th हाउस का ऑक्कल्ट का काम करना स्टार्ट कर दो, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है,